पार्टी को छोड़ दिया है, राष्ट्रीय लोकदल को का दामन संभाला है, क्या रहा ऐसा, आपने ऐसा कदम क्यों उठाया? मैं भारतीय जनता पार्टी में था। पूरी भारतीय जनता पार्टी में जो हमारा समाज है उसका भी कोई सम्मान नहीं है, जो किसान समाज है उसका भी कोई सम्मान नहीं है। इन सबको मैं ध्यान में रखते हुए आप देख रहे हैं कि आज न इतने साल से गन्ने का मूल्य बढ़ा है, 5 साल होने वाले हैं सरकार को, किसान आंदोलन है, हम भी सब किसान हैं, किसान राज्य जुड़े हुए हैं, किसानों के बीच में रहते हैं। तो उन सब की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मैंने पार्टी छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन करने का निर्णय लिया। जैसे अब लोग कह रहे हैं, लोगों की आवाज़ें आ रही हैं, क्या नेता अक्सर ऐसा करते रहते हैं, क्या पार्टी छोड़कर दूसरी में चले जाते हैं? क्या लगता है आपको 2022 में भाजपा जाने वाली है? बिल्कुल पक्का जाने वाली है, राष्ट्रीय लोकदल और गठबंधन की सरकार होने। जयंत चौधरी, एक सेकंड, पूरे पश्चिम में जयंत चौधरी का डंका इस बार बजेगा। अभी कितनी सीटों पर लगभग आरएलडी लड़ेगी चुनाव? कुछ थोड़ा पार्टी निर्णय करेगी, हमारे जयंत जी निर्णय करेंगे, तो जो पार्टी हमें आदेश देगी उसका पालन करेंगे। अच्छा, लगातार जिला पंचायत चुनाव चल रहा, आपने देखा होगा किस प्रकार भाजपा जो है ज़बरदस्ती मुकदमे लिखवा रही है और जो है नहीं बनने दे रही जिला अध्यक्ष को, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अब देख रहे हैं आज ही बागपत की घटना है और 2 जिला पंचायत सदस्य भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित हुए हैं और 15 सदस्य राष्ट्रीय लोकदल के निर्वाचित हुए हैं। और वहाँ भी उन्होंने एक फर्जी महिला को खड़ी करके एक एफिडेविट लगा दिया नकली, उसका पर्चा वापस देने काम करने का काम करा था। फिर जैन जी ने उसकी आवाज़ उठाई और वहाँ जाने का निर्णय लिया। उसके डर से आज फिर दोबारा उनका पर्चा बहाल करा गया है। यह लोकतांत्रिक है और जो जिसके सदस्य हैं उसका ये अध्यक्ष बनना चाहिए। जो जिला पंचायत अध्यक्ष पति हैं, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया है, राष्ट्रीय लोकदल का दामन संभाला। आप भी काफ़ी समय से राष्ट्रीय लोकदल में काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। आखिर क्या वजह रही जो भाजपा को, जो भूपेंद्र जी को छोड़ना पड़ा? राष्ट्रीय लोकदल किसानों का दल है और चौधरी भूपेंद्र सिंह ये कद्दावर बड़ी हैसियत वाले किसान नेता हैं। वो उनकी अपने परिवार में वापसी हुई है। भाजपा में उनका रहना कोई वक्त था, कोई ज़रूरत रही होगी उस वक्त, लेकिन वो ख़ानदानी पारिवारिक रूप से राष्ट्रीय लोकदल में यकीन रखने वाले आदरणीय जयंत चौधरी और हमारे जो पूर्वज नेता उनमें यकीन रखने वाले नेता हैं। उनका अपना वजूद है, हमें उनकी ज़रूरत थी, हम लोगों ने भी प्रयास किया और उनका मन था, तो इसीलिए उन्होंने आज राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन किया। अभी क्या आने वाले समय में, जैसे अभी नेताओं पर अक्सर आरोप लगते रहते हैं कि आप पार्टी छोड़कर दूसरी में चले जाएं, इसमें चले जाएं, काफ़ी ऐसी चर्चाएं सुनने में आती हैं, अखबारों की सुर्खियों में भी छपता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी जैसे 2022 में सत्ता बदलने का लोग कुछ कह रहे हैं, तो उसे देखते हुए राष्ट्रीय लोकदल को में इन्होंने ज्वाइनिंग जो की है, क्या कह रहे हैं इसके बारे में? नेताओं पर कभी भी जीत और हार का फ़र्क नहीं पड़ता है। जो नेता होता है उसके लिए इलेक्शन मायने नहीं रखता, नेता खुद में नेता होता है। और जहाँ तक आप इस विषय पे आज मुझसे बात कर रहे हैं, तो हमारे चौधरी साहब जो हैं भूपेंद्र सिंह साहब, ये खुद में नेता हैं। तो ये कोई लाभ और हानि देखकर नहीं आए हैं, अपने किसानों की आवाज़ सुनकर और राष्ट्रीय लोकदल की नीतियों पर विश्वास करके आदरणीय जयंत चौधरी की निर्देशन में काम करने के लिए बखूबी यहाँ तशरीफ़ लाए। हमें यकीन है कि इनके आने से राष्ट्रीय लोकदल को बहुत ताकत मिलेगी, क्योंकि इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, जनपद अमरोहा तक ही नहीं है बल्कि उसके बाहर भी इन्हें काम करने का मौका मिलेगा। और रही दल बदल की बात, तो अगर कोई आदमी अपने परिवार में शामिल है तो दल बदल क्या होता है? दल बदल उनका होता है कोई दूसरी पार्टी का कहीं मौका परस्ती के लिए जाए तो बात अलग है, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई दल बदल का मौका नहीं है। परिवार में वापसी है, अपने परिवार के बीच काम करेंगे। विधायक जी, एक लास्ट सवाल रह गया। भाजपा का जो अभी चल रहा है, इस समय जो चल रहा है, तो भाजपा में ऐसे कुछ लोग कह रहे हैं क्या नेता छोड़ कर चले जा रहे हैं, तो क्या 2022 में भाजपा उत्तर प्रदेश में अपना स्थान रखेगी, क्या छोड़ देगी? देखिए, वो अपना स्थान खुद तय कर रहे हैं, उनके लोग भागे या रहें वो बात अलग है, लेकिन आवाम ने तय कर दिया है कि जो लोग भाजपा में रहेंगे उनकी हैसियत कमज़ोर है। आवाम ने कमज़ोर कर दी और नेता क्या, उनके नेता तय करेंगे कब भगदड़ मचेगी। और आप समझ लीजिए परंपरा जो सामने आ रही है, ये तो किसान नेता है, किसानों के बीच आए हैं, लेकिन जो किसान नेता नहीं है यकीनन उनको जो है दूसरे दलों में, ख़ास तौर से राष्ट्रीय लोकदल में पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के साथ आना ही पड़ेगा। वो आए या ना आए, लेकिन हमारा दल ताकत में है और हम यकीनन सरकार बनाएंगे। गठबंधन की सरकार हमारे नेता बनाने के लिए तत्पर है। जी प्रमुख साहब, आप काफ़ी समय से पहले भाजपा में आपने काम किया है, अब आप राष्ट्रीय लोकदल में आप लोग आए, पिछले करीब 1 महीना या 2 महीने से आप राष्ट्रीय लोकदल में आ गए। ऐसा क्या हुआ जो आपने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया, जबकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और यूपी में वर्तमान सरकार में है? मैं पहले तो आपके कैमरे पे सारी जनता से माफ़ी चाहता हूँ कि इतनी ख़राब पार्टी में मैंने इतना समय ख़राब किया। ये जनता की पार्टी नहीं है, जनता इनके लिए केवल गुलाम है।
हिंदू मुस्लिम का केवल सांप्रदायिकता का जहर घोल के ये पार्टी वोट लेने का काम करती है। केवल सब जवानी जमा खर्चे, ज़मीन पर कोई काम इन लोगों का नहीं है। और इसीलिए मैं बहुत दिन से इस चक्कर में था कि कब ये गलती करें और कब मैं छोड़ूं। अच्छा, आप मौका देख रहे थे? बिल्कुल मौके की तलाश में था। और ये निश्चित मान लो कि ये तो अभी शुरुआत है। अभी प्रमुखी के चुनाव निपटन दो, आधी से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी आपको लोकदल का झंडा लगा मिलेगा। ये मैं आपको आपके कैमरे में दावा कर रहा हूँ। आधे से ज़्यादा मेरे लोग संपर्क में हैं और निश्चित रूप से बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी टूट के हमारे साथ आएगी। क्या लगता है आपको 2022 में राष्ट्रीय लोकदल में इस जिले में अशफाक भाई के नेतृत्व में निश्चित रूप से हम गठबंधन सारी सीटें जीतने जा रहा है। और ये मैं ऐलान कर रहा हूँ, चारों सीटें हम लोग जीतेंगे। अभी क्या लगता है 2022 में जो सरकार में फेरबदल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल निश्चित रूप से फेरबदल होगा। किसानों की सरकार, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी की सरकार, गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की बनने जा रही है और बड़े बहुमत के साथ बनने जा रही है। अच्छा प्रमुख साहब, जो अभी किसान काफ़ी समय से आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, काफ़ी प्रयास उन्होंने किया है कानून को वापस करने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे मुझे इसका कोई इफेक्ट पड़ता दिखाई नहीं दे रहा। क्या कह रहे हैं इसके बारे में? असल में सरकार बदलेगी, कानून बदलेंगे। सरकार घमंड में है, सरकार अत्याचार पर जुटी हुई है और सरकार एक इस आंदोलन के लिए केवल एक जाति बिरादरी का आंदोलन साबित करना चाहती है। लेकिन ये जाति बिरादरी पश्चिम में इन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी और इन्हें सत्ता से उखाड़ के फेंकने का काम ये करेगी। अभी आपके माध्यम से आपको पता होगा कि ज़बरदस्ती जो पर्चा कैंसिल कराया था बागपत में, हलक में डंडा डाल के हम लोगों ने इनसे वो पर्चा बहाल करा लिया, बहाल हो गया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।